शांति। जो बाप खुद सदा देही है, सुप्रीम है, वे संगम युग पर आकर हम बच्चों को देही अभिमानी बनने का हुनर सिखलाते हैं। इस हुनर को सीखने से हम पुण्य आत्मा बन जाते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 1 अक्टूबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। कौन सा पाठ पक्का पढ़ना है? मैं आत्मा हूँ। हम सतयुग में कौन सी प्रारब्ध पाते हैं? यहाँ जो वर्षा बाप से पाते। वर्षा याद आने से क्या होता? पवित्र रहेंगे, दैवी गुण रहेंगे। बाप के महावाक्य कौन से हैं? सभी आत्माओं का बाप एक है। किन्हें फूल नहीं कहेंगे? जो सर्विस नहीं करते, जिनको देह अभिमान है। बाप का अटेंशन किन की तरफ जाता है? सर्विस करने वालों की तरफ। याद की यात्रा के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? एकांत की। मनमना भव क्या है? मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। किसकी प्रारब्ध आधा कल्प चलती है? अव्यभिचारी ज्ञान की। एकांत में बैठकर कौन सा अभ्यास करना है? हम आत्मा हैं, आत्मा है। पवित्रता क्या है? परमात्म ज्ञान की नवीनता, हमारे जीवन का मुख्य फाउंडेशन, प्रकृति को पावन बनाने का आधार। देही अभिमानी बनने से क्या फ़ायदे होते? वर्षा मिलता, वर्षा याद आता, पुण्य आत्मा बनते, पारलौकिक बाप याद आता। देह अभिमानी बनने का क्या परिणाम होता? पुजारी बन जाते, बाप को याद नहीं कर सकते, लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आता। किस एक नॉलेज के कारण हम सदा हर्षित रहते? यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सब इस नाटक में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस नाटक में हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। बाप को देह याद नहीं पड़ती क्योंकि है ही आत्मा। भगवान के रथ का नाम ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। घर में रहकर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यहाँ सबको रख नहीं सकते। मनुष्य निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं क्योंकि ईश्वर को नहीं जानते। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस अभी कराई जाती है क्योंकि बहुत पाप चढ़े हुए हैं। देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। बाप को देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता क्योंकि कभी देह नहीं लेते। बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है क्योंकि अभी वानप्रस्थ अवस्था है। सिवाय एक बाप के कोई भी चीज़ याद न आए क्योंकि सारी दुनिया का संन्यास कर हम वापस घर चले जाएंगे। किसको क्या कहा जाता है? दिन को सुख, ब्रह्मा को दादा, भक्ति को अज्ञान, भक्ति के समय को भक्ति कल्ट, ईश्वर को न जानने वाले को निधन के नास्तिक। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। दुख रात अर्थात भक्ति, ऊंच ते ऊंच अर्थात सुप्रीम, परमात्मा अर्थात परमात्मा, पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। संगम युग में क्या होता है? वर्षा मिलता, वानप्रस्थ की बात होती, ब्रह्मा हमको अडॉप्ट करते, देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती, हम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बाप को बहुत प्यार से याद करना, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना, किसी भी व्यक्ति या साधनों से लगाव नहीं रखना, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर एक बाप की याद में रहना, देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिससर्विस हो। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम बच्चों को इस सारी पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। सब मित्र संबंधियों, देह से जुड़ी हुई सब बातों को बुद्धि से भूलकर एक बाप को प्यार से याद करना है। ओम शांति।